नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज एक बार फिर से सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने रुख किया विकास भवन का। ग्राम प्रधानों की अपनी समस्याएं हैं और अब चूंकि पंचायत चुनाव में लगभग एक साल का ही समय शेष रह गया है, शायद एक साल से भी कम का समय शेष रह गया है, तो प्रधानों के सामने ये भी एक चिंता का विषय खड़ा हो गया कि भाई एक साल बाद वो अपनी क्या उपलब्धियां लेके जनता के बीच में जाएंगे। तो किन मुद्दों पे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बात हुई, उसी बारे में जो ग्राम प्रधान यहाँ मौजूद है उनसे हम चर्चा करेंगे। तो प्रधान जी, क्या मसले लेकर आए थे? आज कुछ काम भी करवा ले करो, रोज खड़का ही रहे थारा। देखो जी, मुद्दे तो काफ़ी हैं, वो तो सब पूर्ति नहीं हो पाने की, पर एक सबसे अहम मुद्दा हमारा आवासीय योजना का है, जिससे गांव पूरी तरह लाभान्वित होने में असक्षम हो रहा। क्योंकि गांव में ये जो मानक इन्होंने रखे कि भाई जिसके यहाँ 5 भी ईंट पक्की लग रही उसका आवास नहीं बन पाएगा। तो ऐसा कोई है ही नहीं घर अगर जिसकी बाउंड्री में या कहीं ना कहीं 5 ईंट पक्की ना रखी हो, तो कोई भी लोग इसमें लाभान्वित होने से वंचित रह जाएगा गाँव का आदमी। जबकि इसके अपोजिट कस्बों में, जैसा हमारे पैरेलल भोक्करेडी हो गया, सिसोली हो गया, जो गाँव देहात से जुड़े हुए मान्य जहाँ देहात की तरह के ही हैं, उनमें धड़ाधड़ आवासीय योजनाओं का लाभ शहरी विकास योजना से मिल रहा। क्या उसी तर्ज पे ग्रामीण विकास योजना को नहीं ला सकती सरकार? या हम तो ये भी कहते हैं, अगर आप उस तर्ज पे भी नहीं देना चाह रहे तो उसके आधार में कुछ हमारे यहाँ लाभार्थी जिनके पक्की ईंटों से दीवारें, तो कच्ची पिल्ली ईंटों से उन्होंने बेचारों ने बना ली लगा के, पर उनकी छत वही घास फूस की पड़ी, तो उन्हें उसका फंड मिल जा कि उन्हें छत डलवा दी जा, उनके मकानों पर छत पक्की करा दी जा। क्योंकि आने वाले समस्या में बरसात भी आ रही, उन बहुत सारे गांवों में कच्ची छतें टूट के लोगों के बच्चे दब जाएं या बहुत सारी कैजुअलिटी हो जाए, उनसे बचाया जा सके। और उस टाइम पे तो अधिकारी बड़े बड़े आश्वासन दें, बड़ी बड़ी बातें हों कि भाई इससे पहले से इस पर बता देते तो हम ये करवा देते, वो करवा देते। अब आने वाला समय बरसात का, तो हमारी तो डिमांड सरकार से या उच्च अधिकारियों से यही है कि हमें आवास भी ना दो, कम से कम छत तो प्रोवाइड करवाई दो देहातों में उन पात्र लोगों को। तो इन्हीं सब बातों को लेके, और दूसरा मुद्दा मनरेगा का है। अमरीश जी, पिछले कई महीने से मनरेगा जी मजदूरी जिन्होंने कर ली, उनका पैसा ही नहीं आ रहा। अब आप लोगों सब लोग भली भांति जानते हैं कि मजदूरी हैंड टू माउथ ही आदमी करता है। वो आदमी मजदूरी करता है जिसे सुबह कमाना और शाम को खाना। पहले तो मजदूरी बहुत कम, क्योंकि बाजार में आज यहाँ इंडस्ट्री है, कहीं भी चले जाओ 500-600 रुपये की मजदूरी चल रही, यहाँ 230 की मिल रही। पहले तो उन्हें मजदूरी करने के लिए प्रेरित करो 230 पे, फिर उन्हें समय पे पैसा ना मिले, वे प्रधानों के चक्कर काटें, प्रधानों को परेशान करें। तो ये बहुत उत्पीड़ना है प्रधानों की। और आज तीसरा ये था कि भाई ये हम लोगों की भी समझ में आया, जल संरक्षित करने का तरीका जो बताया, क्योंकि हमारी जो पानी का जल स्तर है धीरे धीरे पृथ्वी में घटता जा रहा, और हमें सब लोगों से हमारी भी अपील है कि जल संरक्षित करें। नए तरीके इसमें आ रहे, कोई अपने खेत के उस पर ही बना के गड्ढा बना के उससे जल संग्रहित कर ले, या और तरीके इन्होंने समझाए वो हम लोगों को बताएंगे भी। जल संरक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रधान जी, गांव में हम देख रहे हैं भाई धुआंधार समरसेबिल चल रहे हैं। पशु को आप नहलाने के लिए समरसेबिल चलाया, फिर खुला ही छोड़ दिया। झाड़ू का, रड़के का काम भी अब समरसेबिल के पानी से ही लिया जा रहा। तो जितनी तेजी से भूजल स्तर गिरता जा रहा है, चिंता का विषय है क्या? और फिर ग्राम प्रधानों के तौर पर आप लोग भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? आज हम यहाँ विकास भवन में भूजल स्तर की मीटिंग को ही सीडीओ साहब ने बुलाया था, उसी में भाग लेने सभी प्रधान साथी आए थे। तो जल संचय की भविष्य को लेकर ये जो चिंता है, उसी के लिए आज हमने यहाँ मीटिंग की, और जो हमें बतलाया गया, जिसका भी हमें मतलब एक प्रारूप तैयार किया, उसी को लेकर हम गांव में जाएंगे सभी प्रधान साथी, और सबको ही अवेयरनेस, मतलब सबको जो है जागरूक करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम, ज़्यादा भी नहीं तो 10% या 20% लोगों को जो हमने आज यहाँ प्रारूप तैयार किया उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कल सुरक्षित रहे। जल की हमें जो आने वाले कल में जो समस्या नज़र आ रही है, उसको सुरक्षित करना हम सबका दायित्व है। और जैसे आपने बताया समरसेबिल का, हम दिन भर लोगों से अपील करते रहते हैं, लेकिन उसकी जन सुनवाई कम होती है। फिर भी हम जाते हैं, पीछे नहीं हटते, बार बार कहते हैं भाई थोड़ा कम कर लो, कम कर लो। जो लोग समझदार हैं वो उस पर ध्यान भी देते हैं, और हमने सरकार से भी अपील करें कोई इसका सही निस्तारण आ जा,
भविष्य में, ताकि भाई इस पर रोक लग सके भूजल पे, तो एक सही आने वाले भविष्य के लिए सही कदम हो ये जो है। एक जो हमारे प्रधान साथियों ने हम सब की जो मुसीबत है ये पीएम आवास योजना, भाई या तो इससे लाता ही ना, भैया ना आती तो ये कम से कम तो था भाई, नहीं आ रही। अब हमारे लिए जो है फांसी का फंदा बन गया, एक तो फंदा ही क्या, बिल्कुल फांसी का फंदा बन गया ये हमारे लिए जो है। बार बार लोग सचमुच में पीड़ित हैं, गरीब हैं। गांव में इस तरह जाके देखो आप, जो है उस मकान में 5 मिनट नहीं बैठ सकते, इस तरह लोग रह रहे हैं। उनका मकान, उनका आवास जो है पीएम आवास योजना में बनना चाहिए, लेकिन ऐसी शर्तें लगा दी ताकि वो मकान तो क्या, वहाँ कोई 2 ईंट लगाने को तैयार नहीं है सरकार जो है। अब वही बड़े बड़े लोग जो लखपति लोग हैं वो शहरों में रह रहे, कस्बों में रह रहे, उनको 2.5 लाख रुपए मिल रहे। और एक ये दोहरापन पता नहीं कहाँ से किसने पैदा किया, कौन सा ऐसा अफसर बैठा था भाई वहाँ तो 2.5 लाख रुपए और वहाँ 1,20,000 रुपये। अरे उस गरीब आदमी के लिए भी सीमेंट का कट्टा इतने का ही आ रहा, 400 का ही आ रहा, उस शहर वाले के लिए इतने का ही आ रहा भाई। बल्कि उसकी ढुलाई और उसका वहाँ आवागमन होने के बाद ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा आ रहा, उसको भी 2.5 लाख मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। तो ये हम सब की पीड़ा है और लोगों को हमने सीडीओ साहब से कहा कि भाई किसी भी तरह इस समस्या से हमें निदान दिलावें। तो आज जो है सीडीओ साहब ने एक आश्वासन दिया ऑफलाइन, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन हमारी जैसे बात हुई तो उन्होंने कहा हमने इस समस्या को उच्च स्तर पर उठाया है। उच्च स्तर पर उठाने के बाद ये बात थोड़ी ये हुई है कि भाई इसमें परिवर्तन की संभावना है और भविष्य में इसका जल्दी परिवर्तन होगा इसमें, और इसका लाभ जो है लाभार्थियों को दिया जाएगा। तो हमने भी उनका स्वागत किया और फिर एक बार ये कहा कि भाई आप इस बात को उच्च अधिकारियों से एक बार और रिमाइंड कर लें, उनको एक बार अवगत करा दें और दोबारा से, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को, पात्र लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। साहब, चूँकि आप अपनी पंचायत में लगातार ग्राम प्रधान बन रहे हैं 2 योजनाओं से, तो जो ग्राम प्रधान इस योजना में बने उनके बारे में कहा जा रहा है भाई गांव पंचायत में कि भाई पिछली योजनाओं में तो बधेरा काम हो रहा था, भाई ये प्रधान कुछ नहीं करवा रहा। वास्तविकता क्या है? नहीं, वास्तविकता तो सही है। 30% जो है हमारा पैसा जो है पिछली बार से कम हो गया, बिल्कुल एकदम से कम हुआ। और कुछ जो है अब की बार जो मतलब पैसा हर पंचवर्षीय योजना में बढ़ता है, वैसे वो भी नहीं बढ़ पाया इस जो है जल जीवन मिशन को लेकर, क्योंकि जो पंचायतों का पैसा है जल जीवन मिशन में काफ़ी तौर पर मतलब सरकारों ने उधर आवंटित कर दिया। तो जो पैसा कम रहेगा उसकी तो समस्या है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं और कर रहे हैं और विकास करेंगे। फिर भी सब प्रधान साथी ये किसी भी तरह ये सोचते हैं भाई कहाँ से काम करूँ, किसी विधायक जी के पास से, किसी एमपी के पास से, उसका फर्ज है लड़ना विकास के लिए, और वो करता रहता है। जोश से होता है, 100% देता है हर आदमी, ऐसा कोई नहीं है कि ना दे अपना जाए, कोशिश करता है भाई हर आदमी कि मैं सबकी स्वेच्छा पूरी करूँ। तो पंचायत चुनाव में 1 साल से भी कम का समय अब शेष रहेगा, तो दिल की धड़कन तेज होने लगेगा या काम के आधार पे? चूंकि काम इस योजना में आप लोग उतना नहीं करा पा रहे, तो कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी की आवाज़ ऊपर पहुँचाते हो और उठाते हो। रही धड़कन की बात, मेरी दूसरी योजना है, दूसरी योजना में ज़्यादा वोटों से जीता, तीसरी में इससे भी ज़्यादा से जीतूंगा कि काम कराते हैं ना। और सुनो बालियान जी, एक प्रधान ही अपनी 100% परफॉर्मेंस देता है। जो एस्टीमेट एमपी एमएलए का 5 लाख का बनता है किसी रोड का, प्रधान का बनता है 3 लाख का। आप प्रधान की रोड देख लो और एमपी एमएलए की देख लो, उससे अच्छी निकलेगी नहीं प्रधान जी? आप देख लो, जो जिसका वो 5 लाख में जो उसे बना रहा, प्रधान उस रोड को 3 लाख में बना रहा और उससे अच्छी रोड बना रहा। तो ये सरकार जो प्रधानों के प्रति ये पंगत में 2 तरह की सब्जी अच्छी नहीं होती, सबके लिए एक सी रखे। भाई नगर पंचायत में सबके आवास बन रहे, 3-3 साढ़े 3 लाख रुपए मिल रहे, ग्राम पंचायत में क्यों नहीं बन रहे? इनकी भी तो यही गाइडलाइन होनी चाहिए, जो नगर पंचायत की हुई ग्राम प्रधान की होनी चाहिए। शॉर्ट चला गया इस वीडियो का, जिले के जो भी मान लो एमपी एमएलए है, बिल्कुल चलाना। मेरी बात सुनो, एमपी एमएलए भी तो हम नहीं बनाए, एमपी एमएलए भी तो हम बनाए। प्रधान सबसे ज्यादा जोखिम लेता है एमपी और एमएलए को बनाने के लिए, लेता नहीं। बालियान जी बताओ, आप तो हर रोज एमपी एमएलए मंत्री सबके बीच रहते हो, वे भी तो हम नहीं बनाए। तो उन्हें भी हमारी आवाज़ उठानी चाहिए। भाई जैसा हमारा एस्टीमेट बन रहा है सही प्रधानों का बनना चाहिए, इन्हें भी ऊपर लाओ, परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे और ज़्यादा। और सुनो, सरकार में भारत में सबसे पहली इकाई विकास की ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान को ही पता होता है किसकी गली बननी, किसके बाहर नल लगना, किसकी छत कच्ची है। तो इसलिए प्रधान को सबसे पहले सरकार को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, उसकी जानकारी के अनुसार ही चलना चाहिए। तो भाई जी पिछली योजनाओं के मुकाबले जो बजट घटा है ग्राम पंचायतों का, खास तौर पे ग्राम प्रधानों के वित्त जो अधिकार है उनमें जो कटौती हुई है,
तो क्या वाकई आप लोगों के लिए चिंता का विषय है? बिल्कुल बालियान जी, पिछली योजना में जो पैसा आया था उसके मुकाबले इस योजना में 30% पैसा कम कर दिया गया, जबकि इस योजना में पैसा बढ़ना चाहिए था, उल्टा घटा दिया गया। अब जो पहले किस्त 3 लाख की आवी थी वह 2 लाख की आने लगी, जो 1 लाख की आवी थी वह 65,000 की आने लगी। उसके बावजूद जितना भी ग्राम पंचायत में पैसा आ रहा उस पर भी कंडीशन लगा दी गई, इतना पैसा पानी में लगेगा, इतना सहायक को जाएगा, इतना पैसा शौचालय की सफाई के लिए जाएगा। उसके बावजूद पैसा इतना बचता ही नहीं जो प्रधान अच्छी तरह से गांव की रिक्वायरमेंट के अनुसार विकास करा सकें। रही बात, एक सबसे बड़ी बात प्रधान जी ने कहा भी आवास की, आवास के लिए देहात के साथ सबसे बड़ा भेदभाव करा जा रहा, गवर्नमेंट के द्वारा भेदभाव किया जा रहा। शहरों में तो किसी के पास 50 गज जमीन है, चाहे उसकी 4 मंजिल मकान बना हुआ, उसके भी 2.5 लाख रुपए आगे। बहुत पैसा ही पैसा कस्बों में, नगर पालिका, नगर पंचायतों में। हमारे शाहपुर कस्बे में लगभग 2-2.5 हज़ार मकान बन गए आवास योजना से। गांव में भी यही योजना गांव में भी आनी चाहिए और इसी के अनुसार किसी पास कच्चे मकान हैं, कच्ची दीवार किसी के पास नहीं मिलने की, कच्ची छत हो या खाली जगह हो, उनमें उसे मकान बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे? एक गांव में एक जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो गांव में टंकी, पानी की टंकी बन रही है, वो बहुत व्यवस्था खराब है। कहीं किसी भी गांव में पानी की टंकी पूरी नहीं है और सब रास्ते उखाड़ के फेंक दिए। ये एक ग्राम प्रधान की बहुत बड़ी समस्या आ गई। जो रास्ते आपने बना दिए वे फिर उखड़ गए, अब लोग नु कह रहे हैं इन पर टुक्की तो लगवा दो। हाँ बिल्कुल, बहुत समस्या है जी। जो पहले बंडे थे वे भी, जो नए बंडे थे वे भी सब बेकार हो गए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो हसमुख चेहरा रहे अशोक राठी जी का, गांव प्रधान है दुधाड़ी के, पर कुछ टेंशन से दिख रही है यार, क्या बात हो? नहीं, टेंशन कुछ नहीं जी, सब कुछ ठीक क्या ठाक। समस्या लेकर आए आज अशोक? समस्या ही लेकर आए जी कि जो नगर पंचायत और नगर पालिका है वहाँ तो मकानों के लिए खूब बजट है और उसकी बजट के साथ साथ वहाँ जो है पैसा भी ज़्यादा मिला है गरीब को मकान बनाने के लिए, और ग्राम पंचायतों में कम मिला है जी। यहाँ तो केवल 1,20,000 रुपये मिला है। 1,20,000 में कुछ नहीं होता। तो हमारी तो ये मांग है कि जैसे नगर पालिका और नगर पंचायत में ज़्यादा पैसा मिला है मकान बनाने के लिए, मेरे ख्याल से 4.5 लाख रुपए मिला है और यहाँ 1,20 मिला है, इसे समान बराबर कर दिया जा। और एक इसी तर्ज पर जैसा वहाँ अगर किसी का मकान गिर जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, इस तरह से करके उन्हें सूची में शामिल कर लिया जाए, उनका नाम तुरंत। ग्राम पंचायतों में ऐसा नहीं होता, तो यहाँ जो है बराबर कर लिया जाए, इन दोनों को बैलेंस बराबर कर लिया जाए। ये इस तरह की हमारी मांग है जी। और मैं अपने गाँव में बताता हूँ आपको कि पूरी योजना में केवल 1 मकान बना, और हमारे ब्लॉक में 84 गांव है। 84 गाँव में से मेरे ख्याल से 30 मकान बने होंगे पूरे 5 साल की योजना में। 4 साल की योजना हो लीजिए, इसे बजट को बढ़ाया जा। तो गांव प्रधान भोराकला है। आवास के अलावा और कौन कौन सी समस्या है राहुल भाई जिनसे गांव प्रधान परेशान है और प्रधानों की इमेज पर खास तौर पे बड़ा असर पड़ रहा है? अमरीश भाई, पहली बात तो यह मकानों की है, क्योंकि कस्बों में मकान बने, गांव में कोई योजना ऐसी है नहीं जो दे भी वहाँ से कोई पात्र नहीं है। दूसरी योजना यहाँ से मनरेगा की, मजदूर कोई काम जो काम करे उसका पैसा नहीं मिलता। तो समस्या तो सारी समस्या आ रही भाई। पहले हम प्रधान है, दोबारा प्रधान है। पहले पैसे कोई ठीक थे, सब जगह बांटती है, कहीं सहायक को दे दिया, कहीं उसे दे दिया, सब जगह बांटती है। क्या करो बताओ, सर को बांटती है। तो मोहित प्रधान जी है जीवना से। मोहित भाई, गांव प्रधानों की वाकई इस योजना में समस्याएं बढ़ गई क्या, या फिर ये रोना मात्र है कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी से बचने का बहाना है? नहीं, बचने का बहाना नहीं है और रोना तो पड़ेगा जिले बैग है। प्रधान अपने गांव में खूब सेवा करनी चाह, सब मेरा अपना आकलन है। और वो यो भी चाह कि तेरे 5 साल तो जिसकी जितनी भी कर सके भलाई कर दे। इसमें सही इलाज हुआ प्रधानों को। अब जाए जो 3-4 महीने पहले अधिकारियों ने कहा भाई आवास आएगी, आवास है, तो ही प्रधान बहुत ऐसे खुश हुए जैसे लमडे का नंबर डीएम में आ गया हो। बड़ा ढेर खुश होंगे, पर इलाज हो गया। 1 मकान बनने को गाँव में तैयार नहीं, 10-20 मकान। जैसे मेरा छोटी सी पंचायत जीवना, 20 आदमी तो मैं भी चाहूँ इनके मकान बनने चाह, दिल तक कोशिश करूँ, लेकिन इतने हाथ बांध दिए इनके नियमों ने कि भाई ये तो अपात्र है, ये अपात्र है। तो सबसे बड़ी समस्या मुझे तो इस प्रधानी में यही लगी, इस योजना में, कि आवास वाली रही। पैसे कम बत्ती वह भी है। अब मान लिया केयर टेकर लगा दिया, सोचल लगा, सहायक बढ़ा दिया बराबर में, प्रधान का अपना भी मानदेय है, छोटी छोटी पंचायत है।
जैसे कुलदीप प्रधान जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है, इनकी पंचायत है, हमारी भी है, जो हम महीने टू महीने इनके सबके रुपये दे लगते हैं, तो एक बल अपने बदल सकते। तो समस्या तो है, लेकिन उसे हम यहाँ कह सकें गांव में हमारी सुनवाई प्रधानों की नहीं होती, वे नुका जाए भाई सारा करना नहीं चाहता प्रधान। अब ये बदल गया, जब ये वोट मांग रहा था, पाँव पकड़ रहा था, अब हमारा काम करने का आता, ये मुंह बदल रहा। हम मुंह नहीं बदलते जनता से, मैं भी तुम्हारे भी दाता जिन्होंने नाम प्रधान बनाए उनका धन्यवाद है। पर सबसे बड़ी समस्या है कि इस मकान के मामले में प्रधान झूठे साबित होने लग रही। हम चाहें इसका मकान बन जा, सेक्रेटरी साहब को भी कहें, बीडीओ साहब को भी कहें, अधिकारियों को भी कहना चाहें, कह भी रहे, हमारे सीनियर प्रधान है, इन्होंने भी बतेरी बात रखी, पर कहीं कुछ ऐसी बात नहीं कि भाई मकान हमारे इसमें बन जाएंगे। अब गाँव वाले तो सोचा जाना प्रधान के डील तो मकान नहीं बन रहे, और जबकि हमारी कोई डील नहीं, हम तो चाह भी इसकी जगह 100 बन जाए, हमारे घर तक आ जा रहा, वाह भाई होनी बोला वाह फला प्रधान की योजना में इस गरीब आदमी का मकान बन गया था। चूँकि राजनीतिक तौर पे आपका परिवार, खास तौर पे पंचायत की राजनीति के क्षेत्र में आपका परिवार पहले से ही सक्रिय रहा है, तो आपके घर में ब्लॉक प्रमुख भी रही है, तो पहले की योजनाओं के मुकाबले क्या वाकई गांव पंचायत का बजट इस बार कम है? जब हमारे पिताजी प्रधान थे, जब उसमें पैसे नहीं आते, जब प्रमुख बने तो जब हमारी योजना चल गया प्रधानों को पैसा आने लगा था, तो हमारे पिताजी प्रधान प्रमुख रहे, लेकिन जब पैसे नहीं आ कर थे, तो उसका तो उस स्वाद का तो हमें पता नहीं क्या था। पहला 2010 से 15 में मेरा भाई प्रधान रहा, जब यह योजना बहुत छोटी थी, जैसा सुनने में आया भाई ये दोबारा बने लगातार, कोई ऐसा प्रधान जी करणवीर भाई हैं दोबारा बने, ये बतावें कि पिछली योजना में इस तक घने रुपये थे, घने उतने तो घने काम कर देते, 2-4 रास्ते फालतू लगा देते, 2-4 आरो फालतू लगा देते, बस यही बात है। अब जो भी दे रही सरकार हम तो इसी लगाते हैं, ठीक है ना जी, चाहे इसे भी घटा लो, ये मालिक हैं, सुनवाई मारी है नहीं, तो रोवरिंगी का फायदा क्या, साल भर रह रहा, अपना शांता करेंगे, सेवा करनी, आखिर के घंटे तक सेवा करनी, करो जाएंगे जो हमारा तो होगा। क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद बालियान जी। सीडीओ साहब से बात हुई है, मकानों के बारे में सही प्रधानों से बात हुई, अध्यक्ष जी ने भी कहा ज़्यादा ज़रूरत छतों की है। गांव में जो इन्होंने पात्रता रखी है मकान बनाने की, वे सब लोग पात्र है ही नहीं, एक आध कोई पा जाएगा कहीं, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरत तो लोगों की छत कच्ची है। और सुबह शाम तक जब से योजना शुरू हुई प्रधानों का, तो बस ये समझ लो आप, मिलने का काम भी भारी हो गया। हमारी छत बदलवा दो जी, हमारा मकान बनवा दो जी, सरकार पैसा नहीं दे रही। बेहतर है सरकार छतों का पैसा दे दे, एक तो ये है। दूसरा, यहाँ जल स्तर को लेकर बात हुई, तालाबों के बारे में, एक दो तालाब सभी गांवों में ऐसा है जो पंचायत से सफाई नहीं हो सकती, खुदाई नहीं हो सकती। सीडीओ साहब से बात हुई, उसके बारे में बात करके उच्च अधिकारियों से कोई व्यवस्था करेंगे। मेरे गांव में भी खुद का तालाब है, उसकी सफाई खुदाई हो जा तो उससे भी वाटर लेवल में फर्क पड़ेगा। इससे अलग एक बहुत बड़ी समस्या आवारा पशुओं की भी है। आवारा पशु छोड़ तो सब गांव वाले रहे, लेकिन किसान के लिए इतनी बड़ी समस्या बन रही हो, क्या व्यवस्था करें उसकी? गाड़ी किराए की कर लो। मंत्री जी ने काऊ सेंचुरी यहाँ जो पूरे भारत में एक ज़िले में बनी है, मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी, वहाँ पे हमने काफ़ी आवारा पशु पहुँचाए भी हैं। उन्हें इकट्ठा करने की और उसके ट्रांसपोर्ट की कहाँ से कैसे व्यवस्था करें, इतने मजदूर लगाओ और इतने आवारा पशु को जंगल में इकट्ठा करना, गाँव वाला तो इकट्ठा करने का नहीं कोई। गाँव वालों को तो कहीं कोई बात चल रही तो जाकर बोल देंगे भाई पकड़वाओ आवारा पशु, इसकी भी बहुत समस्या है। बाकी निधि की जहाँ तक बात है, 30% निधि कम होएगी, 30% के साथ साथ 20% निधि मानदेय में चली गई। केयर टेकर लगा दिया, पंचायत सहायक लगा दिया, कुछ प्रधान का मानदेय हो गया। बड़े बड़े गांव में नाले होएगे, कोई भी व्यक्ति गांव का रहने वाला जो काम झाड़ू का था, जो झाड़ू से डंगरों के नीचे घरों में जो सफाई हो रही, वो सब कूड़ा नालियों में नालों में जा रहा। सफाई करो प्रधान, पैसा उस तरफ जा रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। वाकई में समस्या है। सभी जो भी लोग गांव में शहरों में जो भी रह रहे, सबको समझना पड़ेगा, पानी का वेस्टेज ना करें और कम से कम कूड़ा इकट्ठा कर दें तो कर्मचारी आएगा उठा कर ले भी जाएगा, नाले में जाएगा तो उसे और ज़्यादा उसमें ज़्यादा पैसे लगा कर साफ़ करो और फिर धुलाई भी करवाओ उसकी। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, यदि सभी समझें और सभी इस पर विचार करें तो ये अपने आप भी दूर हो सकती है। बाकी जो है पहले से ही भाई सहयोग करते रहेंगे। जितना भी धन सरकार द्वारा प्राप्त हुआ सारा जो है ठीक तरीके से गांव में लगाया जा रहा है, विकास हो रहा, सेवक के रूप में काम करते रहेंगे। धन्यवाद। तो इस चर्चा की आखिरी कड़ी में हम बात करेंगे
गोयला पंचायत के ग्राम प्रधान धर्मपाल सिंह जी से, चूँकि वे दूसरी बार के ग्राम प्रधान हैं और जो इस योजना में ग्राम प्रधान बने हैं, उनका जो कहना है कि वाकई पहली योजनाओं के मुकाबले इस बार निधि में कटौती हुई है और इस बार ग्राम प्रधानों के सामने मुसीबत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि पंचायत चुनाव में अब 1 साल का ही समय लगभग रह गया है, शायद 1 साल से भी कम का समय रह गया है। तो ऐसे में इस बार ग्राम प्रधानों के सामने चुनौती बढ़ी है क्या धर्मपाल जी? अमरीश भाई, समस्या बड़ी है ग्राम प्रधानों के सामने बजट कम होने की वजह से। और बजट अगर कम ना हुआ होता, पिछली योजना के तरीके से बजट आया होता, तो शायद किसी सांसद से, किसी विधायक से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रधान को अपने गांव में। विकास कार्य बहुत अच्छा हुआ पिछली योजना में। अब की बार बजट की वजह से बहुत कम काम हुए। इसी अपेक्षा गांव वाले बहुत ज़्यादा अपेक्षा करें, भाई पिछली दफ़े इतना काम हुआ, अब क्या कम हुआ, तो हर आदमी को समझाना पड़ेगा बजट की बहुत ज़्यादा कमी है पिछली योजना के मुकाबले। पिछली योजना जैसा बजट अगर आया होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी। और गांव में लगभग अब भी हम तो अपनी तरफ से बहुत साफ़ सुथरा काम करा रहे, जो भी सड़क बना रहे, बढ़िया सड़क बना रहे और बहुत अच्छा काम चल रहा, बढ़िया काम करा रहे। लगभग आवास की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी, सभी प्रधानों की आई बात कि ये सबसे बड़ी समस्या है। अब पीएम योजना के तहत आवास योजना चला दी, लेकिन आवास योजना में अब गांव वाले तो कहें प्रधान जी मकान नहीं बनता, मेरी छत बदलवा दे। तो हमारा तो ये निवेदन है आपके माध्यम से कि अगर मकान नहीं बन पाता तो उसकी छत बदली जा, छत बदल के कम से कम उसका सिर ढकने का तो ढब हो जा। अच्छा, यही योजना नगर पंचायत में 2.5 लाख रुपए की, ग्राम पंचायत में 1.5 लाख रुपए की। नियम वहाँ नगर पंचायत में कुछ नहीं है, नियम वहाँ कोई नहीं है। डबल मंजिल मकान बन गए वहाँ। गाँव में अगर किसी का 100 ईंटें भी पक्की लग रही या 10 ईंटें भी पक्की लग रही तो उसका मकान नहीं बनने का। तो हमारा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है अधिकारियों से भी कि इस योजना में कोई चेंजिंग हो के और चेंज हो के कम से कम मकान ना बने तो छत पक्की हो जा, छत का पैसा मिल जा, सीधा लाभार्थी को मिले, लाभार्थी के खाते में जावे, उससे ये है कि उसका सिर ढकने का ढब हो जा। और रही पानी की समस्या, पानी की तो मूल समस्या सभी की समस्या है, जल बचाओ जीवन बचाओ। तो जल पर तो काम करना पड़ेगा, अब नहीं कुछ टाइम बाद करना पड़ेगा। जल बचाओगे तो जीवन बचेगा, नहीं तो जीवन नहीं बचा। राजस्थान जाकर देख लो, तो जल तो बचाना पड़ेगा। और गांव में बेहद बुरा हाल हो रहा, सब कूड़ा तो रास्ते में, पानी तो सब बहा दें पानी से। तो जल बचाओ जीवन बचाओ। पहले नाली सूखी पड़ी रह गई थी गाँव में, आप भी देखो अब नालियों की ये हालत है कि 2 ट्यूबवेल का पानी, 4 ट्यूबवेल का पानी एक नाले में को परमानेंट चलता रहे। तो पानी तो बचाना पड़ेगा, जल तो बचाना पड़ेगा, जब ही जीवन बचेगा। तो लगभग 1 साल का समय ग्राम पंचायतों के कार्यकाल का रह गया है और गांव प्रधान चिंतित है। इस बार बजट भी घटा और अधिकारों में भी कटौती हुई और आवास योजना को लेकर विशेष तौर पर ग्राम प्रधानों ने आज यहां आवाज़ उठाई अधिकारियों के सामने। अब देखना होगा कि भी इस समस्या का क्या समाधान आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा।